हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14, ऑसिलेशंस। अब इसको कई सारी बुक में एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जो कि है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, हम चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही पूरी बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। क्या होता है SHM, क्या होता है बेटा, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक, यह काम कर सकते हैं आप, पीरियोडिक मोशन। फिर इसके बाद हम देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन। पहले हमें समझना है पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है। फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे फाइनली हमारे SHM पे। अब पीरियोडिक मोशन क्या है? देखिए, आपका जो सन है, अर्थ है, अर्थ सन के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। इसका मतलब एक ऐसा मोशन, मोशन which is repeated after fixed time interval। अगर वो फिक्स टाइम इंटरवल पर रिपीट किया जा रहा है ना, 365 डेज में घूमेगा, फिर से 365 डेज में घूमेगा, या आप कह सकते हैं कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। फैन है, फैन की एक स्पीड सेट है, तो वो एक ही समय पे रोटेशन करता रहेगा। सो इन सभी मोशन को हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। आपको इसका मैं और भी कुछ अच्छे एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि एक कीड़ी है, कोई कीड़ी, इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्लाइंबिंग अप एंड फॉलिंग डाउन। मान लो कि कोई इंसेक्ट है जो किसी पोल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हम उसका एक ग्राफ बनाते हैं, किसके साथ? ये हाइट ले लेते हैं और ये टाइम ले लेते हैं। अब बच्चा लोग, इनिशियली जब टाइम को शुरू नहीं किया उसने, तब हाइट कितनी थी? 0। हुआ क्या कि वो ऊपर चढ़ता और फिर किसी कारणवश नीचे गिर जाता। अब यहाँ पे सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो जितनी देर में चढ़ा, दोबारा उतनी ही देर में चढ़ रहा है। यानी कि मान लो कि अगर वो T टाइम पे चढ़ा, तो वो 2T टाइम पे वापस गिर गया, वो वापस 3T पे चढ़ गया, और वापस वो क्या हो गया? 4T पे गिर गया। यानी कि वो चढ़ रहा है, गिर रहा है, चढ़ रहा है, गिर रहा है। अब ये जो मोशन हो रही है, ये फिक्स इंटरवल पे हो रही है। देखो ये T टाइम पे ऊपर चढ़ा, फिर T टाइम पे नीचे उतरा, फिर T टाइम पे ऊपर चढ़ा, फिर T टाइम पे नीचे उतरा। अब मैं आपको इस बार एक और एग्जांपल दूंगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि ये जो पूरे मोशन का अगर मैं हाफ करूं तो वो इक्वल होना चाहिए। आई मीन, अगर ये T है और ये टाइम 2T होता, सपोज करो यहाँ पे 1 सेकेंड लग रहा है और यहाँ पे 2 सेकेंड लग रहा है, तो भी ये पीरियोडिक हो सकता था। अगला एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। सो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये एक पीरियोडिक मोशन का ग्राफ है। हर वो मोशन जहां पे मोशन रिपीट हो रहा है फिक्स इंटरवल पे। देखो, आप जब सुबह स्कूल जाते हैं ना, तो वो भी तो एक पीरियोडिक मोशन हुआ। अभी फिलहाल आपकी स्कूल बंद है, चालू है, जो भी है, बट आप जब स्कूल जाते थे तो वही सुबह 8 बजे या 7 बजे स्कूल खुलती थी, 1 बजे निकलते थे, छूटते थे, घर आते थे, फिर अगले दिन वापस सुबह 8 बजे जाते थे। 8 से 1, 8 से 1, 8 से 1, ये फिक्स इंटरवल था। 1 बजने के वापस रात होती थी, सुबह होती थी, यानी कि टाइम फिक्स था, इंटरवल सेम था। स्कूल जाने का और स्कूल आने का जो टाइम ड्यूरेशन था वो सेम था, तो उसे भी हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब की बार एक बच्चा है जो कि एक स्टेप चढ़ रहा है और वापस आ रहा है, क्लाइंबिंग अ स्टेप एंड मूविंग डाउन, फिर से नीचे उतर रहा है। सो अब की बार अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ और हाइट के साथ, देखो हुआ यूं कि वो ऊपर जा रहा है, खड़ा हो रहा है, 2 सेकंड रुक रहा है, नीचे आ रहा है, 1 सेकंड रुक रहा है, और वापस ऊपर जा रहा है। यानी वो सबसे पहले नीचे है, नीचे, अब यहां से वो मतलब चढ़ना शुरू किया, ठीक है। सो ये जो मोशन है, हम इसको बोल सकते हैं पीरियोडिक। कैसे? अब जो देखो, ये T, ये हम बोल देते हैं T, ये 3T,
फिर 40, ये 60, ये 70 और ये 90। अरे यार ये तो कैसे इरेगुलर है ना। देखो यहाँ टी आ रहा है और 2 पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमने क्या बोला बेटा, वो 1 सेकेंड के लिए या किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नीचे खड़ा है, फिर ऊपर गया और वहां पे 2 सेकेंड के लिए खड़ा रहा। तो देखो 3t माइनस टी 2t। अब 2 सेकेंड 2 मिनट जो भी डबल टाइम है, इसका डबल टाइम है इन शॉर्ट। फिर वापस नीचे आया, फिर देखो 1 सेकेंड के लिए खड़ा रहा, फिर ऊपर गया 2 सेकेंड के लिए खड़ा रहा। मतलब जरूरी नहीं है कि जितने समय में गया उतने ही समय में वापस भी आवे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उसका जाने का ड्यूरेशन और आने का ड्यूरेशन सेम है, मोशन रिपीट हो, देखो हमको अल्टीमेटली इसी पे फोकस करना है कि क्या मोशन फिक्स इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। यहां से शुरू हुआ 1 2 3, फिर 4, फिर यहां से शुरू हुआ 1 2 3, यानी कि हम हर 4-4 सेकंड बाद ये चीज रिपीट हो रही है। उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया। देखो अगर मैं यहां से टाइम काउंट करूं, सो ये 2 और ये 3 सेकंड, फिर ऊपर चढ़ना शुरू किया 2 और ये 1 3, मतलब हर 3 सेकंड के बाद वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, यानी फिक्स टाइम इंटरवल में वो अपना मोशन रिपीट कर रहा है। सो ये कहलाएगा पीरियोडिक मोशन, अ मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल। अच्छा अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, कि मान लो एक पार्टिकल है जो ऐसे घूम फिर के यहां आ रहा है, सन की बात कर लो, सॉरी अर्थ की बात कर लो, है ना, दूसरे प्लैनेट्स की बात कर लो। सो ये क्या हो रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में घूम के आ रहा है। सो याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक पीरियोडिक मोशन होता है। क्वेश्चन आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डैश टाइप ऑफ मोशन, सो हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। कैसा मोशन, पीरियोडिक मोशन। क्लियर। अब कई बार डिफरेंशिएशन आता है, व्हाट इज हार्मोनिक्स एंड ऑसिलेशन। सो बच्चा हार्मोनिक्स इज नथिंग बट अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक, हार्मोनिक। ठीक है, क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आपको पीरियोडिक मोशन यहां पे एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन की, है ना भाई, चैप्टर का नाम ही है ऑसिलेशन, मतलब कुछ ना कुछ तो बात करनी है। तो पहले समझते हैं कि ऑसिलेशंस होते क्या है। क्लियर। देखो अगर कोई पीरियोडिक मोशन इस तरीके से हो रहा है टू एंड फ्रो के टर्म्स में, टू एंड फ्रो यानी जो आपके घड़ी का पेंडुलम होता है ना, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या हो जाएगा, ये टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन। तो इसका मतलब क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होते हैं? नहीं, सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते बेटा। अभी हमने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये टू एंड फ्रो नहीं हो रहा है, तो सर्कल में घूम रहा है। टू एंड फ्रो मतलब जाना आना, जाना आना, ऐसा वाला मोशन। ये पीरियड, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं था। अगर मैं बच्चे की बात करूं, जो बच्चा सीढ़ी चढ़ रहा था, तो यस वो एक ऑसिलेटरी मोशन था, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। इसका मतलब ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था तो वो ऑसिलेटरी नहीं था, लेकिन वो पीरियोडिक था। अब अगर मैं बच्चे की कहानी लूं या इंसेक्ट की कहानी लूं, तो बच्चा वो ऑसिलेटरी भी था और पीरियोडिक भी था। यानी आप एक जगह कहीं पे नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक but all periodic motions are not oscillatory। क्लियर हुआ इतना? डन। ठीक है, अब ऑसिलेटरी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बोला एक पेंडुलम, ठीक है, अगर मैं किसी बॉल को यहां पे लटका दूं, तो बच्चा लोग अब जरा ध्यान से देना। देखो जब तक मैं इसे छेड़ूंगा नहीं, ये कोई मोशन नहीं करेगा।
ग्रेविटी की वजह से ये ऐसा का ऐसा रहेगा। सो इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या चीज? मीन पोजीशन, जहां पे इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगे। अब मैं इसको अगर मान लो यहां पे डिस्प्लेस करूंगा, सो ये वापस इधर आने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स की फॉर्मूला भी अगले 2 मिनट में हम देखेंगे। अब वो फोर्स क्या करेगा? इसको अपने मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। और मीन पोजीशन का मतलब कि जहां पे नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है, कोई भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा। अब यहां पे हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं। x मतलब डिस्प्लेसमेंट। हम जब इसको आगे लेके जाएंगे, सो यहां से जितना डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी x। अब मीन पोजीशन है, मतलब हम इसको ओरिजिन मान के चलेंगे। सो ओरिजिन पे x की वैल्यू 0। क्लियर? दूसरा का एग्जांपल ले लो। बच्चा आप लोग झूला झूलते हो ना, है ना? ये ठका ऊपर नीचे गिरे भी होंगे। जूनी यादें ताजा हो गई किसी की? झूले पे डिम्पल नाम की एक लड़की बैठी है, छेल छपैया कर रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं, है ना? रो रही है कि पता नहीं क्या कर रही है, जो भी कर रही है। क्लियर? अच्छा, अब चलो इस पे लगने वाली फोर्स देखो। इसको आप जब यहां लेके जाओगे तो एक फोर्स है जो इसको यहां लाने की कोशिश करेगा, यस और नो? और अब जब देखो एक चीज है कि आपने इसको यहां लाके छोड़ दिया, क्या ये वापस यहां के बैठ जाएगा? नहीं ना, ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। बच्चा लोग एक्चुअली अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो क्या होगा? ये ऐसे ऐसे मोशन चलता रहेगा। बट प्रैक्टिकली एनर्जी लॉस होती रहती है ग्रेविटी के कारण, और उस एनर्जी के कारण इसका ऑसिलेशन धीमे धीमे कम होता जाता है। देखो ऑसिलेशंस आप लोगों को पता है कि 1 सेकंड में जितनी बार करेगा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस, मैं अगर बोलूँ 50 ऑसिलेशन, तो 50 ऑसिलेशन का मतलब है कि 1 सेकंड में ये 50 बार टू एंड फ्रो मोशन करेगा। 1 2 3 ऐसे काउंट करना है, ठीक है? वो बचपन में हमने पढ़ा था, अभी हम ज्यादा बात उसकी नहीं करेंगे। बट व्हाट हियर आई मीन टू से इज कि ग्रेविटी के कारण इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती जाएगी, जो हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं, और उसको हम कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प यानी कि धीमे धीमे उसके ऑसिलेशंस कम होते जाएंगे। ओके, व्हाट एल्स? तो अगर मैं कोई फोर्स की इक्वेशन देनी है ऑसिलेशन में, तो वो कुछ इस तरीके से दी जाती है, -kx⁻n, -kx⁻n। बस लोग ऐसी ही कुछ इक्वेशन आपने स्प्रिंग के समय देखी थी, याद है? स्प्रिंग फोर्स ऐसी ही कुछ देखी थी, है ना? बस वही है। देखो स्प्रिंग में भी क्या होता है, आप उसको खींचोगे तो वापस पीछे जाएगा। क्या पीछे जाकर बैठ जाएगा? नहीं, वो थोड़ा बहुत ऑसिलेशंस करेगा, फिर बाद में जाके रुकेगा। सो वहीं से ही फॉर्मूला बनी है, जहां पे k क्या है? कोई ना कोई कांस्टेंट है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, एंड x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और n क्या है? x क्या है यहां पे? डिस्प्लेसमेंट। एंड n क्या है बेटा? n 1 3 5 7, यानी कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है? जरा देखो, मैं थोड़ा इस चीज को सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जहां पे ये अभी मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है। अच्छा बच्चा लोग एक चीज और, मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। अरे बच्चा एक सीधी सी बात है ना कि अगर आप एक कटोरी ले ले, उसके अंदर एक बॉल ले ले, इसको डिस्प्लेस करे तो वापस इधर ही आ जाएगा, है ना? ये भी जाएगा, ऐसे 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 मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, एंड यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अब बच्चा लोग आपने कहीं देखा था पहले? ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है? कुछ याद आया? किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना? कि भाई अगर आप उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो वो अपने ओरिजिनल जगह पे आके बैठ जाएगा, उसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब एक चीज ये हो गई कि ऑसिलेटरी के समय भी जो मीन पोजीशन है वो एक्चुअली क्या है? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे बच्चा हमने वही तो देखा था कि इक्विलिब्रियम में कोई फोर्स नहीं लगता। सो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0। याद आया ना? कहानी रिलेटेड है बेटा। आपने जो चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 6 तक जो कहानी पढ़ी है, 7 तो रोटेशन मोशन था, सो मैं 6 तक की कहानी बात करूंगा। सारी कहानी का रिलेशन यहाँ पे हमें देखना है। ओके, अब मान लो बेटा मैं इसको मैक्सिमम यहां तक लेके जा रहा हूं,
और इस साइड में ये मैक्सिमम यहां तक जा रहा है। अब क्या होगा, आप जब इसको यहां खींच रहे हो, मतलब आपने यहां पे इसको डिस्प्लेस किया, तो कोई एक फोर्स लगेगा जो इसको वापस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। अब बच्चा अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं पॉजिटिव मान के चलूं तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, यानी x अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव। अगर मैं उल्टा मान के चलूं, मान लो कि अगर आपने इसको यहां पे डिस्प्लेस किया है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो नेगेटिव कहलाएगा, वेलोसिटी के हिसाब से, सॉरी वेक्टर के हिसाब से -x हो जाएगा। अब बच्चा अब अगर ये फोर्स है, फोर्स क्या करेगा बेटा, उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। याद रखना फोर्स क्या करता है, फोर्स मीन पोजीशन पे लाता है, मीन पोजीशन पे लाता है। सॉरी फॉर माय हिंदी, समझ आ रहा है? अब की बार क्या होगा, अब की बार अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इधर है, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। बच्चा अगर आप x की जगह पे माइनस समथिंग रखोगे और पावर ऑड होगी तो आपको मालूम है, आपने मैथ्स पढ़ रखा है कि माइनस के पावर में ऑड नंबर आवे तो माइनस कैंसिल नहीं होता। लेकिन अगर मैं माइनस में स्क्वायर डाल दूं, माइनस में 4 डाल दूं पावर में, तो माइनस प्लस में बदल जाता है। तो हम वो चीज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पावर हमेशा ऑड में ली जाएगी। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आया? ये था ऑसिलेटरी मोशन, जहां पे हमने क्या देखा कि सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक जरूर होते हैं। अब चलिए फाइनली हम आ जाते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक, जो कि हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या चीज? सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बेटा एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन ही है, याद रखना। व्हाट इज SHM? तो इसका पूरा नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। जो ऑसिलेटरी मोशन है उसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए फॉर्मूला भी हमने लगा दी -kx⁻⁴ जो सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जो कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, जो स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है बेटा? आपके गिटार की जो स्ट्रिंग है उसको अगर मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, बजाऊँ, सो स्ट्रिंग आपको मालूम है वाइब्रेट करती है, दिन 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 साउंड कहाँ से निकलती है? वाइब्रेट हो रहा है तो ही साउंड निकल रही है ना। अब वो वाइब्रेशन बहुत स्लो है, स्ट्रेट लाइन में है। देखो पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम में ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखो ये पूरा कर्व बन रहा है, कर्व, पूरा कर्व बन रहा है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन जहां पे ऑसिलेटरी मोशन हो लेकिन सिंगल स्ट्रेट लाइन में, थोड़ा बहुत। अब पेंडुलम को भी बेटा स्ट्रेट लाइन में देखना, आगे जाके हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इन द सेंस कि उसके पूरे कर्व्ड पाथ का हम एक छोटा सा पाथ कंसिडर करेंगे। फिजिक्स की तो आदत है उंगली करना, है ना। अच्छा खासा वो मोशन कर रहा है, अब उसको हम तोड़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे मोशन का कुछ कहानी आ जाएगी। क्या करें, फिजिक्स है, छोड़ता नहीं किसी को ये, समझ आया। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली ऑसिलेटरी मोशन है, बट कैसा? सिंपल फॉर्म का, जो कि स्ट्रेट लाइन में होता। तो यहां से एक और चीज आती है, आर ऑल SHM इज इक्वल टू ऑसिलेटरी। क्या सारे के सारे SHM ऑसिलेटरी है? यस, सारे के सारे SHM ऑसिलेटरी है। क्या सारे के सारे ऑसिलेटरी SHM है? नहीं, सारे ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अच्छा एक और चीज देखो, चला यार कभी कभी ना नाम के अंदर से हम फीलिंग ढूंढ लेते हैं। हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब क्या देखा था हमने? पीरियोडिक, है ना। इसका मतलब हार्मोनिक मोशन कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। अरे हमने पहले ही पढ़ा था ना, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। अब SHM एक तरह का ऑसिलेटरी है और सारे के सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक है। इसका मतलब SHM भी क्या है? एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। कैसा पीरियोडिक मोशन? टू एंड फ्रो वाला। कैसा?
टू एंड फ्रो वाला। अब इसमें और भी थोड़ा डिफरेंस कि भाई वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तीनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? पीरियोडिक, ऑसिलेटरी एंड सिंपल हार्मोनिक, तीनों में छोटा छोटा डिफरेंस है। क्लियर? अब आपसे कोई पूछे आर ऑल पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक, क्या सारे के सारे पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक है? नहीं, सारे के सारे पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक कैसे हुए? अगर मैं सर्कल में घूम रहा हूं तो ये तो टू एंड फ्रो मोशन है ही नहीं, टू एंड फ्रो नहीं है मतलब ऑसिलेटरी नहीं है, ऑसिलेटरी नहीं है मतलब सिंपल हार्मोनिक नहीं है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? सो अब आइए हम कुछ बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में और कुछ फॉर्मूलास निकालते हैं इसके अंदर से और उसके रिलेटेड कुछ ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो कहानियाँ थी, अब थोड़ा एप्लीकेटिव पार्ट शुरू हो रहा है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब चलो कंसिडर करो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने स्प्रिंग से बांध के रखा है। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बट इमेजिन करो कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है। अब मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ यहाँ तक मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ। होगा क्या, जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा ये वापस इधर आएगा, है ना। इसको हम ले लेते हैं मीन पोजीशन। अब बच्चा लोग जरा सोचिए, क्या ये इधर आते ही रुक जाएगा? नहीं ना, ये थोड़ा इस साइड भी जाएगा। जब आप गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो वो दोनों तरफ वाइब्रेट हो रहा है, मतलब हम कह देते हैं कि वो वापस यहाँ चला गया। ठीक है, ये डिस्टेंस को भी हम ले लेते हैं x, ऑब्वियसली इधर -x और इधर +x। अब बच्चा लोग ये जो पोजीशन है ना जहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम वो जा पा रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। क्या चीज? एक्सट्रीम पॉइंट या तो फिर एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पे वो मैक्सिमम जा सकता है वहां तक। अच्छा अब एक बात सुनो, जब ये इधर जा रहा है तो मुझे पता है कि फोर्स यहां पे लग रहा है क्या नहीं? फोर्स कितना लग रहा है? -kx, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए x की पावर 1। क्लियर? अब बच्चा लोग अगर फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगी, बोलो है क्या नहीं? जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होती है ना। तो एक्सेलरेशन की अगर मुझे फॉर्मूला देना हो तो मुझे पता है F/m, F = m × a होता है मास, इस बॉडी का मास हम ले लेते हैं m। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F/m, यानी एक्सेलरेशन यहां से हो जाएगा -k/mx। एंड बच्चा लोग ये देखो, ये k क्या है? एक कांस्टेंट। m क्या है? मास। मास एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा, यानी इसको हम एक नवा नाम दे देंगे, दैट इज -ω²x। ω²x। क्यों ω² लगाया भाई? ओमेगा क्यों नहीं लगाया? देखो वैसे तो हम ओमेगा को आगे आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए देखो यार, ये k और m की जो वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव रहनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू माइनस आ गई तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इधर लेके, देखो एक्सेलरेशन एक्चुअली नेगेटिव होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, यस और नो। सो एक्सेलरेशन होना क्या चाहिए? नेगेटिव। तो अगर k या m में से किसी की भी वैल्यू माइनस हो गई तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चलेगा। इसलिए हमने क्या ले लिया? ω²। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख लूँ साइड में, खोपचे में। ω² = k/m ले लिया। सो ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ से? √k/m, जहाँ पे k एक कांस्टेंट है और m उसका मास है। बोलो यहाँ तक क्लियर? अच्छा अब बच्चा लोग अगर एक्सेलरेशन इधर आ रही है, अब मुझे एक बात बताओ कि एक्सेलरेशन कम होती जा रही है या एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है? सोच के बताना बेटा। जैसे जैसे नज़दीक आएगा, देखो जैसे जैसे नज़दीक आएगा ये कम होता जाएगा, x की वैल्यू छोटी होती जा रही है। बेटा अगर x छोटा होता जाएगा तो फोर्स भी छोटा होता जाएगा, है ना। एट मीन पोजीशन जैसे ही वो इस जगह पे आएंगे, बेटा x की वैल्यू क्या है? 0, तो फोर्स 0। अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, बोलो है कि नहीं? इसका मतलब यहां से यहां आने में एक्सेलरेशन घट रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है। बेटा एक्सेलरेशन घट रहा है, लेकिन वेलोसिटी के साथ क्या होगा? बच्चा इस समय इधर एक्सेलरेशन उधर ही वेलोसिटी, बोलो है कि नहीं? अच्छा बेटा अगर मैं यहाँ की बात करूँ एट दिस पॉइंट
एट एक्सट्रीम पॉइंट। बेटा एक्सट्रीम पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो भी वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी, सोच के बताना। बेटा वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो है सर, ऐसे कैसे, एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी जीरो है। यस बेटा, अब इमेजिन करो कोई भी चीज़ जब आप खींच के ले जाओगे सो वो कुछ समय के लिए यहाँ रुकेगी ना, फिर यहाँ जाना शुरू होगी, ये इधर आ गई, रुक गई एंड चलना शुरू किया। सो ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, जीरो हुआ, रुका, फिर चलना शुरू किया, यानी इस जगह पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और अब इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ना शुरू कर रही है जैसे जैसे ये जाती जाएगी। अरे सीधी सी बात है ना, आप किसी स्प्रिंग से किसी को खींचो, इमेजिन करो ना, जस्ट इमेजिन करो आंखें बंद करके, आप खींच रहे हो तो छोड़ोगे तो कैसे धड़क से जाएगी, जुम, है ना, एकदम स्पीड में जाएगी। यहाँ तक तो ठीक था, जीरो वेलोसिटी, लेकिन जब जाएगी तो एकदम स्पीड में जाएगी, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब अच्छा लोग, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, देखो एक्सेलरेशन एक्स, देखो एक्सेलरेशन कम हो रहा है बट जीरो नहीं हो रहा। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि यार अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी जब या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। अब यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन पहले सपोज करो 5 था, फिर सर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, तो सर एक्सेलरेशन घटना चाहिए, सॉरी वेलोसिटी घटनी चाहिए। नहीं बेटा, एक्सेलरेशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितने स्पीड में वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज, अरे यही होता है ना, dv/dt पढ़ रखा है ना हमने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यानी वेलोसिटी जो बदल रही है वो कितने तेजी से बदल रही है, खाली वेलोसिटी के बढ़ने की स्पीड कम हो गई है। ये क्या बड़ी अजीब कहानी है। पहले वेलोसिटी 1 सेकंड में सपोज 5 गुना बढ़ रहा था, फिर 1 सेकंड में 3 बढ़ रहा है, फिर 1 सेकंड में 2 बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी एक्चुअली बढ़ रही है, हाँ उसके बढ़ने की स्पीड कम हो गई है। जैसे कि बेटा आप रात दिन की बात ले लो, रात और दिन हमें पता है होता है, लेकिन ठंडियों में रात जल्दी हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, गर्मियों में स्पीड कम हो जाती है, वही चीज़ है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन जो बढ़ने की स्पीड है, जिस तरीके से वो बढ़ रही थी वो पेस स्लो डाउन होते जा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, फिर ये सारी कहानी यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या होगा बेटा, अब ये इस तरफ जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, जब ये इस तरफ जा रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन अब कहाँ लगेगी। इमेजिन करो बेटा, ये मेन पोजीशन थी, यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है। अब अगर इस स्प्रिंग को दबाएगा तो अब स्प्रिंग क्या कोशिश कर रही है, इसको बाहर धक्का कोशिश कर रही है। इसका मतलब अब की बार फोर्स इधर लगने वाला है, फोर्स इधर लगेगा तो एक्सेलरेशन भी तो इधर लगेगी। और बच्चा अब एक्सेलरेशन पहले घट रही थी, अब एक्सेलरेशन बढ़ रही है, अब एक्सेलरेशन है ना, बिकॉज आप ये x की वैल्यू माइनस ले लोगे। x की वैल्यू देखो, पहले क्या था बेटा, x की वैल्यू आपने पॉजिटिव ली हुई थी तो एक्सेलरेशन घट रहा था, रिटार्डेशन हो रहा था, है ना। और अब की बार क्या हो रहा है बेटा, अब की बार x नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, सो माइनस माइनस प्लस, यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। अच्छा एक चीज और याद रखना बच्चा, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स मीन पोजीशन। आप जरा देख लो दोनों तरफ, आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इधर, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इधर, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इधर, यानी कि एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा 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 मीन पोजीशन के तरफ होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा कौन से डायरेक्शन में होते हैं, मीन पोजीशन की तरफ होते हैं। फॉर्मूला आपके सामने दी हुई है क्या नहीं। अच्छा अब जरा बात सुनो बेटा, अब यहां पे पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट फिर से अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है। किधर जा रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है, यानी कि अब इसकी वेलोसिटी धीमे होती जा रही है। देखो ये जैसे आ रहा है, स्प्रिंग इसको वहां धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसकी स्पीड अब कम होती जा रही है। स्पीड है, पहले वेलोसिटी इधर थी, बिल्कुल सही है, तो वो वेलोसिटी अब धीमे धीमे कम होती जा रही है।
एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे क्या था बेटा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, बट इधर देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी घटने वाली। और सीधी सी बात है, जैसे दूर दूर जाएगा वैसे स्पीड कम होती जाएगी, फिर यहाँ पे आके वापस वेलोसिटी जीरो। अरे वही तो होता है ना, ये ज़ूम, यही मोशन होता है ना, यहाँ जाता है जीरो होता है, वापस आता है तेजी से, फिर यहाँ जाता है रुकता है, फिर आता है तेजी से, है ना, यही तो होता है वाइब्रेशन। इसका मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, बढ़ रही है, यहां तक बढ़ी, अब घट रही है, जीरो हो गई। समझ आ रहा है? इस तरह का पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन रहता है। क्लियर? अच्छा, अब अगर मुझे देखो, हमारे पास फोर्स की फॉर्मूला है, बिल्कुल हमारे पास एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है, बट अगर मुझे एक्सेलरेशन और फोर्स का एक ग्राफ बनाना है एक्स के लिए, क्या चीज, फोर्स वर्सेस एक्स, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स का अगर मुझे ग्राफ बनाना है, सो बेटा वो ग्राफ बहुत आसान है। देखो, जब एक्स पॉजिटिव था तो एफ नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव, यहां पे हम एक्स लेंगे डिस्प्लेसमेंट और यहां पे हम फोर्स लेंगे, तो जब एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है ना, आप देख लो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और जब x नेगेटिव है तो f पॉजिटिव है, ये चीज, ये बन गया ग्राफ, सिंपल। देखो इस समय ये फोर्स पॉजिटिव, x नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सो ये क्या बन गया, f वर्सेस x का ग्राफ। और बेटा अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ बनाऊं तो वो भी सेम ऐसा होगा ना बेटा, जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन है, सो सेम ग्राफ आएगा, कोई चेंज नहीं, ये एक्सेलरेशन, ये x, तो जहां x पॉजिटिव वहां एक्सेलरेशन नेगेटिव, जहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव वहां पे x नेगेटिव। ठीक है, दोनों का ग्राफ सेम टू सेम। ओके, अच्छा एक बात बताओ कि यहां पे फोर्स एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, कितना है, मैक्सिमम तो है, हमें पता है एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन जो है वो मैक्स है, मैक्सिमम है, लेकिन कितना है बच्चा, यहां से यहां को क्या मैं एम्पलीट्यूड का नाम दे दूं? बच्चा आपने ये ग्राफ देखा हुआ है ना, पीरियोडिक मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का पीरियोडिक मोशन ग्राफ ऐसा ही है। अब ये आपको इसको कर्व लो, स्ट्रेट लो, जो हमने पहले ड्रॉ किए थे इंसेक्ट के लिए, बच्चे के लिए, ग्राफ कैसा भी हो सकता है बेटा। सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम हाइट होती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, पढ़ रखा है बचपन में, 9th में पढ़ा था, एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो जा रहा है। सो यहाँ पे सीधी सी बात है बेटा, ये अब जो है इस जगह पे x इज इक्वल टू ए हो जाएगा और इस जगह पे x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। पॉजिटिव हाइट, नेगेटिव हाइट, ये नेगेटिव हाइट भी तो होती है ना बेटा, ठीक है। सो इस जगह पे x की वैल्यू क्या है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था ना, देखो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, इस तरफ है तो नेगेटिव, इस तरफ है तो पॉजिटिव, सो मैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिख के चलता हूँ। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगी प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, जहाँ पे ओमेगा क्या होता है k बाय m का रेशियो। ठीक है, बड़ा टेंशन मत लो, अभी आप याद रख लो, समझ लो, अभी खाली आप मान लो मेरी बात को, फिर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओमेगा के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। इतना क्लियर? अब बेटा मुझे वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस एक्स, क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बच्चा लोग देखो, हमारे पास फोर्स और एक्स की फॉर्मूला थी, एक्सेलरेशन और एक्स की फॉर्मूला थी, तो ग्राफ बन गया, लेकिन वेलोसिटी और एक्स की फॉर्मूला नहीं है, तो आओ पहले तो वो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। बढ़ू आगे? ओके, पहले ही दिन पे इंट्रोडक्शन के नाम पे सर आपने ये हम सबको क्या करवा दिया।
बहुत इजी कहानियाँ हैं, थोड़ा लॉजिकली देखते जाओ, एक दो बार इसको और रिवाइज करना, सब चीज़ें दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी तक हमने देखा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर SHM, एक्सेलरेशन क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x, जहां पे ओमेगा क्या है? रूट k/m, और अगर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो है प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और ये मैक्सिमम मिलेगा कहां पे? x इज इक्वल टू a पे, जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं वेलोसिटी की। अच्छा बच्चा, इस जगह पे वेलोसिटी जीरो होती, पता है ना? एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो। हम तो कोई मिडल पॉइंट पे, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं। ओके अच्छा, एक्सेलरेशन को हम dv/dt लिख सकते हैं, बोलो है कि नहीं? अच्छा बच्चा लोग, हम लोग पहले भी ये चीज़ करते थे जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, कि मैं इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। हमने क्या कर दिया? dx से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बच्चा ये क्या हो गया? dx/dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? वो तो वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बचा क्या? dv/dx। याद आया? कुछ हम पहले भी देख चुके हैं ये सारी कहानी, है कि नहीं? एक्सेलरेशन को हम v dv/dx भी लिख सकते हैं। अब ये dx को यहाँ ले लेते हैं, और अच्छा एक्सेलरेशन की वैल्यू भी लगा देते हैं, क्या होती है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। dx को हमने यहाँ ले लिया, v dv। अब बच्चा, हमें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, दोनों जगह पे इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा अब बड़ा ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू a थी, जब x की वैल्यू a है तो वेलोसिटी उस समय जीरो है ना, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो गई। अब कोई मिडल देख लेते हैं, जैसे कि मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इसको मैं यहाँ तक लेके गया एक्सट्रीम पॉइंट, यहाँ पे ये x इज इक्वल टू a और वेलोसिटी यहाँ की जीरो। अब मैं यहाँ का कोई ले लेता हूँ, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट x और ये पॉइंट की वेलोसिटी v, बोलो है कि नहीं? सो कोई एक डिस्टेंस ले लिया x और उस जगह पे वेलोसिटी थी v। समझ आ गया? हम कोई मीन पोजीशन की या एक्सट्रीम पोजीशन की वेलोसिटी फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं इंटरमीडिएट पॉइंट की, बीच के किसी पॉइंट की। सो बीच के किसी पॉइंट का डिस्टेंस भी होगा और उस समय कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। सो डिस्टेंस एंड दिस। अब यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर, क्या बचा? अच्छा डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते हैं। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x²/2 a से x। सिमिलरली v²/2 0 से भी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? ये जो डिवाइड बाय 2 है इसको हमने बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा? x² माइनस a स्क्वायर, x² माइनस a स्क्वायर। इधर क्या बचा? अपर लिमिट v² माइनस 0, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, सो v²/2। ये 2 से 2 मर गया। बचा क्या यहाँ पे? इस माइनस को मैं अंदर डाल देता हूँ, सिर्फ माइनस को अंदर डाल रहा हूँ। सो देखो ये v² इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। नेगेटिव को अंदर डाल दिया, सो a² माइनस x²। सो बच्चा लोग, ये आ गई आपकी वेलोसिटी की रिलेशनशिप। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट करूँ, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। बच्चा लोग, आपने पढ़ रखा है कि जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। अब बारी क्या आ रही है, सर वेलोसिटी प्लस और माइनस में कैसे हो सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट? हम तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। सर ये पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे प्लस और माइनस आ सकती है? प्लस माइनस का मतलब दो वेलोसिटी मिल रही है, और डायरेक्शन की बात है। अब बच्चा लोग, हो सकता है ना कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा हो तो ये वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा हो तो ये वेलोसिटी। इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट इधर भी जा सकता है, ऑब्जेक्ट इधर भी जा सकता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ बेटा?
एक चीज याद रखना, मैं शायद आपको बताना भूल गया कि ये जो x की जो वैल्यू है ना, x ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, हमेशा x यानी डिस्प्लेसमेंट को हम मीन पोजीशन से मेजर करेंगे। सो बच्चा अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। और एक्सेलरेशन के यानी कि फोर्स के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। सो एक बार प्लस वेलोसिटी, एक बार नेगेटिव वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी भी हमको प्लस माइनस में आ रही है। बच्चा छोटी छोटी बात का ख्याल रखो, आपका नीट जेडबल मैं क्लियर करवाऊंगा। छोटी छोटी बातों का आपको याद रखना है। क्यों प्लस माइनस? बिकॉज इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है, एक इस तरफ एक इस तरफ। क्लियर? अभी भी हम लोग हमारे आंसर पे नहीं पहुंचे। कैसा आंसर? ग्राफ वाला। ग्राफ कैसे बनाया जाए, ग्राफ कैसे बनाया जाए? देखो बेटा, हम ग्राफ में लेने क्या वाले, हम ग्राफ को जैसा ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे एक्स है और वाई एक्सिस पे वी है। चलो आओ ग्राफ के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। क्या खड़ेंगे, क्या खड़ेंगे? आइए इसको मिटाऊं, ये कहानी हो गई। अच्छा, बस अगर मैं ये इक्वेशन से फिर से शुरू करता हूं, फी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले लेते हैं, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ना, सो ये इधर आ गया तो डिवाइड, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स को भी यहाँ ले लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस, प्लस वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चा अब ये ए स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं, ये ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 1 के मल्टीप्लाई में हो गया, सो मल्टीप्लाई का यहाँ पे आके डिवाइड, सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चा ये किसका इक्वेशन है? ये एक्लिप्स का इक्वेशन है। एक्लिप्स, एलिप्स, एलिप्स, ये एलिप्स का इक्वेशन है। एलिप्स का इक्वेशन जिनको नहीं पता यार ध्यान दो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है एलिप्स का इक्वेशन। बट अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी एक बार देखा था इसके साथ एसेंट्रिसिटी, पता है चैप्टर नंबर 8 में हमने कुछ देखा था, एलिप्स मोशन होता था, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ए बी, एसेंट्रिसिटी, कुछ डिस्कशन किए थे हमने। तो एक्चुअली ये जो ग्राफ अब बनने वाला है ना बेटा, वो कुछ ऐसा बनेगा। एलिप्स, 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 ये कुछ ऐसा। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा? ओमेगा ए का स्क्वायर। समझ आ रहा है आपको? यानी ये v की बात करूं अब देखो ये इक्वेशन से ये ग्राफ कैसे फॉलो होगा जरा वो भी देखो बड़ा। इस लाइन पे, इस y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x के बदले 0 रख दो तो ये पूरा चला गया, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ? सो यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस ओमेगा ए हो जाएगा। तो देखो ये प्लस ओमेगा ए, ये माइनस ओमेगा ए, यानी कि मीन पोजीशन का x0 कब होता है? x0 मतलब मीन पोजीशन। सो जब ये मीन पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। अगर इधर जा रहा है तो प्लस, इधर जा रहा है तो माइनस। समझ आ रहा है आपको? क्लियर? और अगर बेटा मैं यहाँ पे वेलोसिटी 0 कर दूँ, वेलोसिटी 0 का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन है ना, इसको 0 कर दो तो ये बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट करो तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्सट्रीम पॉइंट प्लस ए माइनस ए। समझ आ रहा है? सो ये जो है बच्चा आपको देगा वेलोसिटी वर्सेस x का ग्राफ। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आज की ब्रिक समरी एक बार देख लो, हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा कि फोर्स होता है माइनस के एक्स
एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे ओमेगा है रूट के बाय एम, और वेलोसिटी ये है, उसका ग्राफ ये है, और हमने फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ भी देखा था। अब अच्छा, अगली बार जब आप आएंगे तो अगली बार हम देखेंगे इसकी एक इक्वेशन डेराइव करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक इक्वेशन, और हम लोग ग्राफ देखेंगे फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में। बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए ये अच्छे से पढ़िए, अदरवाइज ज़्यादा कुछ हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है। सो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।